लंबी मशक्कत के बाद हम जिस जगह पर पहुंचे थे उसका सच हमसे बेहतर कौन जानता था। राम कथा का हर दावा हमारी आंखों के सामने था। ठीक सामने थी वो जगह जिसे लव कुश की जन्म भूमि माना गया। सामने थी लव कुश की 7,500 साल पुरानी पाठशाला, वो खंबा भी जहां श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। इन्हें तो खारिज भी कर देते, लेकिन उस निशानी को कैसे झुटलाते जो देवी सीता की समाधि की आज भी गवाह है। लव कुश की जन्मभूमि की तलाश में हमारी टीम नेपाल में चितवन के घने जंगल में पहुंच चुकी थी। दावा है कि इस जगह पर रामायण के अंतिम अध्याय से जुड़ी कई असली निशानियां हैं। असली का मतलब यह है कि लोगों के मुताबिक यहाँ के ज्यादातर साक्ष्य खुदाई में निकले हैं। वो बड़े प्राचीनतम है, कोई बना बनाया चीज नहीं है। और जो कुछ अवशेष पाए गए हैं, हम पहले आते थे तो यहाँ पर वैसे खनन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसका खनन करके, खोज करके, निकाल करके उन शिलाखंडों को पाया गया तो बहुत प्राचीन शिलाखंड मिले। उनके आधार पर ही इसको माना गया कि यही वाल्मीकि आश्रम है। इस पर नेपाल के पुरातत्व विभाग की मोहर लगी है या नहीं ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस जगह में भारतीयों के साथ नेपाल वासियों की भी गहरी आस्था है। इस वाल्मीकि आश्रम की कुछ निशानियां श्री राम पुत्र लव कुश से भी जुड़ी है। रामायण में लिखा है कि वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। दावे के मुताबिक त्रेता काल की यही वो जगह है जहाँ लव कुश ने जन्म लिया था। इस जमाने में यहाँ झोपड़ी थी। आज इस जगह को उन शिलाओं से घेर दिया गया है जो खुदाई में यहाँ से निकली थी। वाल्मीकि आश्रम में मौजूद है ये लव कुश का जन्म स्थान, यानी रामायण में भगवान श्री राम के बाद उनकी आगे की जो पीढ़ी शुरू हो रही है लव कुश से, उसका जन्म स्थान इस जगह पर है वाल्मीकि आश्रम में। आज इस जगह पर ये कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, जिन मूर्तियों को यहाँ पर 64-65 के आसपास यहाँ पे जब उत्खनन किया गया था, उसके बाद ये ठीक वो जगह निकली थी जहाँ पे लव कुश के जन्म का स्थान पहले माना जाता रहा था। पहले से यहाँ पर विशाल स्ट्रक्चर खड़े थे, वो खुदाई के बाद तब निकली थी और तब से इसी जगह को लव कुश का जन्म स्थान मान करके पूजा जाता है। चूंकि ये जगह उसी वाल्मीकि आश्रम में है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता और ज्यादा बढ़ जाती है और जिन लोगों को इसमें आस्था है उनका विश्वास भी इसमें और ज्यादा बढ़ जाता है। दावे के मुताबिक इसी पेड़ के नीचे बैठकर लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से ज्ञान हासिल किया था। पेड़ तो वही नहीं होगा, लेकिन जगह को पौराणिक काल का ही माना जाता है। यहाँ पर नेपाली में भी लिखा हुआ है, वाल्मीकि ऋषि ने लव कुश लाई शिक्षा दिए को स्थल, यानी वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लव और कुश को यहीं पर शिक्षा दी जाती थी। अब आप जानते होंगे कि कहानी के मुताबिक लव और कुश दोनों ही तमाम शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें बहुत कम उम्र में शास्त्रों की ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें शिक्षा दी गई थी और अस्त्र शस्त्र चलाने में तो वो माहिर थे ही। आज इस जगह को आप देखिए, चारों तरफ जंगल का इलाका है। ठीक इसके पीछे तमसा नदी अब भी बहती है, जिसका पुराणों में जिक्र था, और इसी जगह पे काफी जंगल था तो काफी चुनौतियां थी। ठीक इसी जगह पर ऋषि वाल्मीकि लेकर लव और कुश को बैठा करते थे और शिक्षा दिया करते थे। बताया गया कि इस पाठशाला के पास वो जगह भी है जहां लव कुश खेला करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई पत्थर नहीं बल्कि एक लता है। कहते हैं लव कुश इन लताओं को झूला बनाकर झूलते थे। ये झुलुआ इसीलिए कहा गया है कि लोग उसका यहाँ पर, जो लोग उस यहाँ पर पढ़ते थे, लिखते थे, तो अपने थोड़ा सा टिफिन टाइम में खेलने लगते थे लत्तियों पर। अब उस समय में तो लोहा लक्कड़ का झुलुआ नहीं था, तभी भी इसी लत्तियों को लेकर वो लोग झुलुआ बनाकर अपना मनोरंजन करते थे। तो लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कितने साल से झूला यहाँ पर मौजूद हो, कैसे? जी नहीं, जैसे कि ये लव कुश का जो पाठशाला यहाँ पर अवस्थित है, सामने ही आप देख सकते हैं कि इस तरह के लत्तियाँ दूसरे जगह में नहीं पाए जाएंगे आप। अच्छा, पूरे नेपाल में और आसपास के इलाके में कहीं नहीं मिलता है यहाँ पे। अच्छा, और इसीलिए ये माना जाता है कि यही वो जगह है। इस जगह के चप्पे चप्पे पर कहानी सीता की है, वीरता की गाथा लव कुश की है, लेकिन केंद्र में हर जगह पर महर्षि वाल्मीकि है।
जिन्होंने इस जगह पर रामायण लिखी और इसी जगह समाधि भी ले ली। मेरे ठीक पीछे है वाल्मीकि योग मंदिर, यानी वो जगह जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने लंबे समय तक इस दुनिया में, लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहने के बाद समाधि ले ली थी। आज भी इस जगह पर यानी वाल्मीकि आश्रम में उनके तमाम निशान, उनके तमाम सबूत मौजूद है और साथ ही मौजूद है वो जगह जिसे वाल्मीकि योग मंदिर कहा जाता है। निशानियों की तलाश करते करते हमने जंगल की अनदेखी कर दी। नतीजा ये हुआ कि हम रास्ता भटक गए। जंगली हाथियों को लेकर हमारी टीम को पहले भी चेतावनी मिल चुकी थी, लिहाजा बहुत सावधानी के साथ आश्रम में वापस जाने का रास्ता तलाशना था। जंगल का कानून पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होता है और बहुत ही खतरनाक होता है, यानी यहाँ पर कब कौन सी आफत आ जाए आपको पता ही नहीं चलती। और हल्की भी सी सरसराहट भी यदि होती है, क्योंकि हम लोग जब चल रहे हैं तो सूखे पत्ते गिरे हुए हैं तो आप पूरी तरह से डर जाते हैं, और वो भी तब जबकि आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब हैं। भारत और नेपाल दोनों तरफ टाइगर रिजर्व है। हाल ही में यहाँ पर हमारी टीम इसलिए नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि हाथियों का झुंड जंगल में आ गया था, जिसके बाद हमें शूटिंग रोकनी पड़ी थी। किसी तरह से हमने जंगल की इस भूल भुलैया को पार किया और आश्रम में उस जगह पहुंच गए जहां की कथा श्री राम के अश्वमेध यज्ञ से जुड़ती है। पुजारी जी, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ घोड़े को बांधा गया था? जी हाँ, ये वही खंबा है और अच्छा। वही स्थल है ये। अच्छा, ये लव और कुश ने यहाँ पर घोड़ा बांधे हुए थे। लेकिन ये क्या बाद में स्ट्रक्चर बनाया गया, ये उसी वक्त से बना हुआ है, क्या इसकी कहानी? ये तो ऐतिहासिक त्रेता युग का ही ये खंबा है, लेकिन बाद में थोड़ा सा टूट जाने के वजह से इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस किया गया है। अच्छा, इनको सुरक्षित करने के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये कोई हाल का बनाया हुआ, सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इस पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन मान्यता है कि ये त्रेता युग से ठीक इसी जगह पर वाल्मीकि आश्रम में मौजूद है, और शायद ये वाल्मीकि आश्रम में जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ा साक्ष्य है, क्योंकि ठीक इसी तरह से वो खंबे होते हैं जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है। और इस मंदिर में भी यही खंबा मौजूद है जिसपे घोड़े को बांधा गया था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यहाँ पर लव कुश ने बांध दिया था, रोक दिया था। यही शिला है। रामायण के मुताबिक लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर श्री राम के पराक्रम को चुनौती दी थी, जिसकी वजह से श्री राम और लव कुश में युद्ध छिड़ गया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो चेतावनी के रूप में, उनको ललकार का रूप में जो उस घोड़ा में लिखा हुआ था, जो हमसे भी बड़ा वीर कौन है इस संसार में, इसीलिए उस घोड़े को छोड़े थे तो लोग उसने यहाँ पर बांधे थे। तो श्री राम जी ने जान गए कि हमसे भी कोई बड़ा वीर है, तो उनसे मुलाकात करना जरूरी है, तो इसीलिए राम जी यहाँ पर आए थे। और इसी के बाद जी लव कुश के साथ में लड़ाई हुआ। अब यहाँ राम और लव कुश के युद्ध से जुड़ी कोई निशानी तो नहीं दिखी, लेकिन वो कुआं जरूर दिखा जिसके पानी से मूर्छित पड़ी राम सेना को महर्षि वाल्मीकि ने फिर से जिंदा कर दिया था। लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका तो उसके बाद अयोध्या की सेना यहाँ पर आ गई और उसके बाद लव कुश से उनका युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसमें हानि भी हुई होगी, उसमें क्षति भी हुई होगी, और काफी बड़ी संख्या में अयोध्या से जो सेना आई थी उसके जवान मूर्छित होकर वाल्मीकि आश्रम के आसपास गिर गए थे। कथा के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ से अमृत कुएं से जल लेकर वाल्मीकि ने उन तमाम सैनिकों के ऊपर छिड़काव किया उसका, जिसके बाद जो मूर्छित सेना थी उसमें एक बार फिर से जान आ गई। आज भी मान्यता है कि इस कुएं के अंदर जो जल हुआ करता था अब तो ये सूख चुका है, अब यहाँ पे इसके निशान मौजूद हैं। वो अमृत के बराबर हुआ करता था, वो काफी पवित्र हुआ करता था और उसमें ऐसी ताकत थी जो मुर्दे में भी जान डाल देती थी। हमें आश्रम में महाबली हनुमान की एक मूर्ति दिखी। महाबली हनुमान की भुजा में न गदा थी न ही संजीवनी पर्वत। अब इस धाम में महाबली की ऐसी मूरत क्यों है? पूछने पर पता चला कि इस प्रतिमा की कहानी सीता के पाताल प्रवेश से जुड़ती है।
आत्मनिवेदन घुटना टेक कर शरणागति और समर्पित हुई मुद्रा में कहीं भी विश्व में मूर्ति नहीं है। विश्व प्रख्यात मूर्ति वो बाहर में है। तभी धरती में जाने लगी तो उन्होंने नम्र निवेदनात्मक निवेदन किया था, माँ मत जाओ, अगर जाना है तो मुझे साथ ले जाओ। माता जी के इनमें राम कथा के मुताबिक वाल्मीकि आश्रम में श्री राम से मिलने के बाद सीता ने अयोध्या वापस जाने से मना कर दिया था और धरती में समा गई थी। दावे के मुताबिक सीता जी के लिए त्रेता काल में धरती यहीं फटी थी। हकीकत जिसे कहते हैं सच्चा सत्य तो यही है, यही स्थल है। सीता जी यहीं समाहित हुई थी। उन्होंने जब ये मंदिर का निर्माण करने लगे तो इसकी बहुत गहराई है, इतनी दीवार इतना ही गहराई पर तब तक वहाँ तक की दरार मिले। वो दरार अभी भी है। तो हम लोगों ने उनको गोबर और मिट्टी से लीप कर इसको समतल बना दिया गया है। हमने पाताल प्रवेश स्थल को गौर से देखा। यहाँ गड्ढा जरूर था, लेकिन अंदर जमीन पूरी तरह समतल थी। ये वही जगह है जहां पर लंबे समय तक बिल्कुल पाताल जाने का एक रास्ता दिखाई पड़ता था और आज भी उसके निशान इस जगह पर मौजूद है। ये पत्थर जो आपको अंदर दिखाई पड़ रहा होगा, उसी के पास से वो रास्ता दिखाई पड़ता था, वो सुराख दिखता था, लंबे समय तक दिखाई देता रहा, जहां से मान्यता है कि सीता ने पाताल में प्रवेश किया था। कई पुराने लोग जो हमें मंदिर में मिले, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो सारे दृश्य को देखा था जो पाताल का रास्ता दिखाई पड़ता था। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर कुछ लेप लगा दिए गए और हाल में ये कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसे पाताल प्रवेश स्थल कहा जाता है। और जितने भी लोग आते हैं उनकी काफी मान्यता है इस जगह में और यही माना जाता है कि ठीक इसी जगह से सीता ने वसुंधरा के पास यानी पाताल में प्रवेश किया था। दावे के मुताबिक इस वाल्मीकि आश्रम का एक एक कण रामायण से जुड़ा है और इस जगह से लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हालांकि कुछ तर्कशास्त्री और जानकार इसे किस्से कहानी बताते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये निशानियां हूबहू वैसी ही क्यों हैं जैसी वाल्मीकि रामायण में लिखी हैं? और इस आश्रम की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल रामायण की कहानी से मेल कैसे खाती है?